ऐसी कोई भूमि नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां शिव ना हो, जहां शंकर ना हो। जहां परमात्मा ना हो। पार्वती जी देख रही हैं कि वो गंगा जी की पानी की जो लहरें थी वो उछल रही हैं, थोड़ी देर उछलती हैं, थोड़ी देर में शांत हो जाती हैं, फिर उछलती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। वो गंगा की लहरें बार बार उछल रही हैं और बार बार शांत हो रही हैं। संसार में जितने मनुष्य, इस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं, उस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य इस भूमंडल पर इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, ऐसा कोई मानव नहीं है जिसके भीतर बहुत सारी उमंगें उत्पन्न नहीं होती। ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर बहुत सारी उमंगें उत्पन्न नहीं हो रही हो, बहुत सारी तरंगें उत्पन्न नहीं हो रही हो, बहुत सारी उमंगें उसके अंतर्गत नहीं आ रही, पर कुछ देर वो उमंग उछलती है, फिर शांत होती है। जब माता पार्वती जी बैठी रही, कुछ देर बाद बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी से मिलने के लिए आए। भगवान शिव पार्वती जी से मिलने के लिए शंकर भगवान भी बैठ गए गंगा जी के घाट पर। पार्वती जी ने शिव जी को नमन किया, पूछा, इस संसार में जितने रिश्ते, जितने नाते, जितने कुटुंब, जितने कबीले, जितने मित्र, जितने दोस्त, जितना परिवार, ये सब मिलता है, क्या हमारे पूर्व के कर्म के अनुकूल मिलता है? क्या हमारा पूर्व का कोई कर्म हुआ है जिसके अनुसार हमको ये सब मिलते हैं? भगवान शिव ने कहा, सुनो पार्वती, हमारे जीवन में जो भी मिलता है वो 3 कारण से मिलता है। जगत जननी, इस संसार सागर में जितने भी मिलेंगे, चाहे माँ मिले, पिता मिले, भाई मिले, बहन मिले, पत्नी मिले, बेटे मिले, बेटी मिले, मित्र मिले, काका मिले, काकी मिले, चाचा मिले, चाची मिले, बुआ मिले, फूफा मिले, मामा मिले, मामी मिले, तुम्हारे जितने पड़ोसी मिले, रिश्तेदार मिले, कोई दोस्त मिले, कोई बाहर के मिले, जितने भी मिलते हैं ये किसी कारण से मिलते हैं। उसके 3 कारण। पहले नंबर का, यदि इस संसार सागर में आपको कोई मिल रहा है तो वो आपको या तो कुछ सिखाने के लिए आता है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए मिला है। दूसरा, संसार सागर में यदि कोई मिल रहा है, दूसरा कारण है कि वो आपको कुछ लौटाने के लिए आता है, कुछ देने के लिए।